नमस्कार, हमारी इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। इबोला संक्रमण को लेकर ग्लोबल लेवल पर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत में भी अब सरकार और राज्य सरकारें इस संक्रमण के फैलने को लेकर एक्टिव हो गई। विशेष तौर पर उन राज्यों की सरकारें जहां अफ्रीकी देशों में अधिक आवागमन होता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाने का प्रयास शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी और यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पर यात्रियों की मॉनिटरिंग और स्वास्थ्य जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP के तहत सेवा और स्वास्थ्य निदेशालय की ओर से जारी किया गया आदेश में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे हवाई अड्डे पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करेगा। अब 25 मई को जारी किए गए निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारी हवाई अड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों की उचित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने और इबोला से संबंधित किसी भी संदिग्ध लक्षण की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होगा। इबोला संक्रमण के प्रभाव के लक्षण क्या है? इबोला के बताए गए लक्षणों में बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते और आंखों का लाल होना शामिल है। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी संदिग्ध मामले की स्थिति में वह तत्काल संबंधित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूचित करें। एडवाइजरी में आगे ये भी कहा गया है, उल्लेख किया गया है कि यदि जरूरी हो तो संदिग्ध रोगियों के लिए आइसोलेशन, रेफरल और आपातकालीन प्रबंधन की भी व्यवस्था की जाए। ये निर्देश मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी CMHO को भेजा गया है, जिसकी प्रतियां स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवा आयुक्त सह निदेशक छत्तीसगढ़ को भी भेजी गई है। अब अधिकारियों को सरकार का सख्त निर्देश क्या है? स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह एडवाइजरी एक एहतियाती तैयारी का उपाय है जिसका उद्देश्य किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम को रोकना और संदिग्ध संक्रमण की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश भर के कई राज्यों और स्वास्थ्य एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय संक्रामक रोगों की निगरानी समेत हवाई अड्डों पर जांच प्रोटोकॉल को लेकर सतर्क बनी हुई है। एयरपोर्ट पर रहेगा खास निगरानी सिस्टम। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की ओर से जारी निर्देश में रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एयरपोर्ट पर एक नोडल अधिकारी को तैनात करने को कहा गया है। यह अधिकारी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगा। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को आइसोलेशन, रेफरल और इमरजेंसी व्यवस्था तैयार रखने के लिए कहा है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मरीजों को इलाज और इसका प्रबंधन किया जा सके। कांगो और युगांडा में बढ़े हैं मामले। बता दें आपको कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा में इबोला संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद दुनिया भर में सतर्कता बढ़ गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर चुका है। इसी को देखते हुए भारत में भी एहतियात बढ़ा दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई यात्री संदिग्ध नजर आता है तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई जाए। अब यात्रियों को एयरपोर्ट पर फॉर्म भी भरने होंगे। नगर विमानन महानिदेशालय DGCA ने इबोला रोग के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को लेकर SOP जारी किया है। युगांडा और कांगो के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क रखने वाली एयरलाइंस को यात्रियों को विमान से उतारने से पहले स्वयं घोषणा प्रपत्रों को अनिवार्य रूप से भरवाना और एकत्रित करना होगा। यानी कि यात्रियों से ये सुनिश्चित करवाना होगा कि उन्हें इस बीमारी के कोई लक्षण नजर आते हैं या नहीं आते हैं। यदि वो इस बीमारी के लक्षणों के प्रभाव में दिखाई देते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को इस मामले में सूचित किया जाएगा। लेकिन यदि वो इन
प्रभाव में नजर नहीं आते हैं तो फिर उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। एयरलाइंस को भी सूचीबद्ध किया गया है। एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयरलाइंस, एमिरेट्स, एयर फ्रांस, एतिहाद एयरवेज, इजिप्ट और उन 13 एयरलाइंस को शामिल किया गया है जो कांगो से यात्रियों को ले जाने वाली एयरलाइनों में की सूची में शामिल है। युगांडा से यात्रियों को ले जाने वाली 17 एयरलाइनों में की सूची में एयर इंडिया, इंडिगो और KLM शामिल है। एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके पास 3 तह वाले मास्क, एक बार उपयोग में लाए जाने वाले दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर के पर्याप्त भंडार भी हो। लक्षण दिखने पर तुरंत कार्रवाई करना होगा। सूचित एयरलाइंस को उड़ान के दौरान यह उद्घोषणा करना भी अनिवार्य किया गया है कि इबोला रोग के वर्तमान खतरे को देखते हुए बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, चकत्ते, रक्तस्राव जैसे लक्षण वाले किसी भी यात्री को आगमन पर तुरंत चालक दल और आवर्जन चिकित्सा इकाई को सुनिश्चित करना चाहिए। विमान में संदिग्ध मामलों के लिए DGCA ने कहा है कि अन्य उपायों के अलावा यात्री को विमान के पिछले हिस्से में भेजा जाना चाहिए और यदि संभव हो तो संबंधित यात्री के आगे और बगल की 3 पंक्तियों को खाली भी रखा जाना चाहिए। एयरपोर्ट पर जांच शुरू की गई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री प्रफुल्ल पानसेरिया ने बीते सोमवार को कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के प्रकोप के मद्देनजर अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर युगांडा, कांगो और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। पानसेरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग प्रभावित अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी निगरानी कर रहा है। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे के बीच युगांडा, कांगो और दक्षिण सूडान से आने वाले यात्रियों की गहन स्वास्थ्य जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरीके से कोरोना ने दुनिया भर में आतंक मचाया था, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी, भारत भी उसके प्रभाव से बच नहीं पाया था, लेकिन भारत सरकार ने जो एहतियात कदम उठाए, उसके साथ साथ जो इंजेक्शंस दिए गए, लोगों को जो वैक्सीनेशन किया गया, उसके माध्यम से भारत को उतनी बड़ी तबाही से बचाया गया। और अब सरकारें जो है, विशेष तौर पर राज्य सरकारें, तटीय इलाकों की सरकारें, जहां पर छत्तीसगढ़ का जिक्र हमने किया और इसके साथ साथ गुजरात सरकार ने भी यहाँ पर प्रबंध किए हैं कि किसी भी तरीके से इबोला संक्रमण को देश में बाहर से आने वाले यात्रियों के माध्यम से ना फैलने दिया जाए। और इसको लेकर एयरपोर्ट पर वो तमाम सुविधाएं सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य विभागों की तरफ से, सरकारों की तरफ से, कि किसी भी जानकारी को लेकर के, किसी भी वायरस संक्रमण संबंधित कोई भी जानकारी यदि सामने आती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। संदिग्ध यात्री यानी कि जिसमें वो लक्षण प्रतीत हो रहे हैं, उससे भी तुरंत यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को अपने बारे में अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके माध्यम से उसे उपचार मिल सके और संक्रमण को फैलने से यहाँ पर और रोका जा सके। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार इबोला संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार की ओर से और आगे आने वाले वक्त में क्या सख्त एडवाइजरी जारी की जाती है। इस खास रिपोर्ट को लेकर अपनी राय प्रतिक्रिया देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।